हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि डेट फंक्शन जो है, हम लोग जब भी डेटा को एनालाइज करते हैं, जब भी कंपनीज अपने डेटा को एनालाइज करती है, वो डेटा जो है, जैसे लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर का डेटा जो हम लोग एनालाइज करते हैं, और कोई भी हम लोगों को रिपोर्ट चाहिए, एमआईएस रिपोर्ट बनती है, तो वो डेट के ऊपर बनती है। मींस अगर हमारे पास डेटा, लास्ट ईयर का डेटा फ्रॉम अप्रैल 22 टू मार्च 23 का अगर हमारे पास डेटा है, और हम लोग अप्रैल 23 से टिल डेट का अगर हम लोग एनालाइज करना है, तो हमें लास्ट ईयर का डेटा उस पीरियड का हमें चाहिए, सो दैट कि हम लोग एनालाइज कर सकें कि हमारा मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज या फिर वीक वाइज हम लोग कहाँ पर कमी कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग गैप एरिया है। तो वो लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर हम लोग विदाउट डेट, मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू एनालाइज द डाटा। जब भी कंपनीज कोई रिव्यू मीटिंग करती है, तो वो हमेशा उनके डेटास के अंदर डेट होगा डेफिनेटली, क्योंकि डेट के ऊपर ही हमारा डेटा एनालाइज किया जाता है। लेट्स मूव टू अवर एक्सेल शीट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। नाउ डेट, आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स, डे, मंथ, ईयर, नेटवर्किंग डे। तो ये दो जो रो में मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, अप्रॉक्स 4 to 7 फॉर्मूले। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स गो टू ऑन दिस लिंक। सो यू कैन, एज यू कैन सी कि मैं ऑलरेडी यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर मैंने यहाँ सभी जो फर्स्ट हमारा जो रो है, मैं टुडे, नाउ, डेट, टाइम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, जिसमें मैंने यहाँ ऑलरेडी एक रिजल्ट यहाँ शो किया हुआ है। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि मैं यहाँ पर ब्रीफ आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो टुडे मीन्स कि आप देखिए वर्ड्स क्या बोल रहा है। आज का मतलब है कि आज का क्या डेट है, हम लोग अपने डेटा के अंदर डेट को कैसे लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके से हम लोग डेट को लेके आ सकते हैं। नंबर एक, हम लोग फॉर्मूले को टाइप करके, और दूसरा शॉर्टकट कीज, राइट। तो ये दो तरीके से हम लोग डेटा को लेके, दो तरीके से हम लोग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नंबर एक, टुडे। तो हम लोग देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ ये मैंने ऑलरेडी दोबारा से ये डेटा मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि टाइम टू टाइम ये आप अपने आप अपडेट होता रहता है। करंट में हमारा जो डेट है वो 4 जुलाई 2023, एंड उसका टाइमिंग आ रखा है। तो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले मैं फॉर्मूले को टाइप करके करता हूँ, टुडे। देखिए टुडे, आप टैब की प्रेस कीजिए। टैब की प्रेस करने के बाद देखिए नीचे जो आपका जो फॉर्मूला है, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रखा है। अगर आप ब्रैकेट ओपन हो रखा है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका करंट डेट शो करेगा। आप टुडे को जब भी फॉर्मूला आप टाइप करते हैं, तो आपका यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ओपन एंड क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा। तो एज यू कैन सी कि मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, टुडे। टुडे नीचे देखिए आप, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई भी डाटा यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, कोई भी फील्ड नेम नहीं है, टेक्स्ट 1 2 नहीं है। ब्रैकेट एज इट इज आप क्लोज कर दीजिए, तो आपका करंट डेट यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब शॉर्टकट कीज से हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ मैंने चेंज किया है, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ रिजल्ट्स को ऊपर ले आया हूँ, और मैंने दो तरीके से यहाँ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नंबर एक, फॉर्मूला मैं यहाँ फॉर्मूला टाइप करके यूज़ करूँगा। देन यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ हैं, नाउ की, या कौन कौन से फॉर्मूले की हमारी हम लोग शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। वेल, टुडे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हमने शॉर्टकट कीज यूज मैंने नहीं किया है। इसमें शॉर्टकट कीज मींस कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन यहाँ यूज करेंगे, लाइक दिस।
सेमीकोलन, ये आपको अपना जो शॉर्ट जो टुडे जो हमारा डेट है वो एक्सप्लेन कर देगा। कंट्रोल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, CTRO प्लस राइट, ये वाला फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देन हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, मीन्स यहाँ टाइम यानी नाउ। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर भी दो तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नंबर एक, यहाँ पर आइदर नाउ, देखिए फॉर्मूले के अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर अगेन हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और नाउ मीन्स हमारा जो डेट और हमारा टाइम ये दोनों एक्सप्लेन करेगा। हम लोग टुडे के अंदर जो हमारा सिर्फ और सिर्फ डेट यहाँ एक्सप्लेन करता है, और यहाँ नाउ के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइम भी लेके आ सकते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग ऐड ऑन करना चाहेंगे, मैं Ctrl+1 अगर मैं अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू कैन सी कि हमारा एक नया विंडो ओपन होके आता है, जिसमें यहाँ नंबर ऑप्शंस जो टैब जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर इसके अंदर यहाँ कैटेगरी ऑप्शंस के अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जर्नल, नंबर, डेट और कस्टम। कस्टम तो हम लोग अपने किसी भी फॉर्मूले को किसी भी तरीके से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेट यहाँ पर है, यहाँ डेट देखिए, यहाँ डेट मेंशन है। आप अपनी डेट को, मैं इस डेट को भी देखो, मैं इस डेट को, ये वाला ऊपर वाला जो डेट है, मैं यहाँ पर भी Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अगर डेट में जाता हूँ तो आप अपने तरीके से देखिए यहाँ 4 जुलाई 2023 है। अगर मुझे यही डेट अपना आज का डेट इस तरीके से लेके आना है 14, तो हम लोग इसको प्रेस करके यहाँ ओके का बटन यहाँ प्रेस कर देंगे, तो आप यू कैन सी कि हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो डेट है वो इस तरीके से हम लोग आ जाएगी। अगर आप भी करना चाहें हम लोग इसको अगेन इसको चेंज कर सकते हैं। डेट के अंदर देखिए इस हम लोग यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, 14 मार्च 2023। ये हमारा एक टाइप है, मीन्स हम लोग अपनी डेट को किस किस तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। हम लोगों को अगर अपने जिसमें ईयर, मंथ और डेट अगर इस तरीके से है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ईयर है हमारा फर्स्ट आ जाता है, अगेन मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूं और अगर मुझे यहाँ पर मार्च के अकॉर्डिंग चाहिए 14 मार्च या 2000, ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग अपने डेट को चेंज कर सकते हैं। ओके कीजिए, तो ये 4 जुलाई 2023। अगेन मैं इसमें भी हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इसमें भी मैं Ctrl+1 कर सकता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर डेट और टाइम दोनों मेंशन है। अगर आप चाहें तो इसमें डेट रख सकते हैं या टाइम भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए कस्टमाइज करना हूँ, कस्टमाइज के अंदर मैं अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर टाइम लेके आ सकता हूँ। देखिए ओके, मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ टाइम ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग डेट भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डेट को कर दिया तो डेट आएगा। यहाँ पर अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों भी आ सकते हैं। कस्टमाइज के अंदर हर चीज अवेलेबिलिटी होती है और आप उस तरीके से आप उसको लेके आ, देखिए ये वाला ऑप्शन है और इसको ओके कर दीजिए, तो मेरा वो जो डेट और उसके साथ जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा इसमें आता रहेगा। आप एक चीज और देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी आपका सिस्टम का टाइमिंग होगा, करंट टाइम जो अभी रिसेंट है 10:01 मीन्स मेरा जो टाइम है लैपटॉप का टाइम है, एज देखिए मेरा घड़ी का टाइम, मेरा हैंड वॉच का टाइम और मेरा सिस्टम टाइम हो सकता है थोड़ा डिफर करे, क्योंकि सिस्टम का टाइम हो सकता है वो अपडेट हो या ना हो, आपको वो चेक करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट समहाउ 99 100% ऐसा होता है कि सिस्टम का टाइम वो ऑटोमेटिक अपडेट हो, समहाउ हमारा घड़ी हैंड वॉच में इशू हो सकता है। तो ये एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारा टाइमिंग दोनों मैच भी 99% हमारा जो हैंड वॉच है या हमारा जो लैपटॉप का टाइमिंग है वो मैच करेगा। तो यहाँ पर जो मैं शॉर्टकट कीज है वो हम लोग इस नाउ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखिए टाइम को लेके आना है तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट और मैं इसको सेमीकोलन में यहाँ यूज कर सकता हूँ। देखिए 10:05 हो गया। देखिए और एक चीज और मैं Ctrl+Z करता हूँ, नहीं यहाँ पर Ctrl+Z किया मैंने, यहाँ 10:05 है। मैं एक जैसे जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला अपडेट करता रहूंगा वैसे वैसे मेरा टाइमिंग यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। ये देखिए मैं यहाँ पर फिर से कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये देखिए 10:06 यहाँ 10:06।
तो इस तरीके से हम लोग जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे अपनी शीट के अंदर, तो आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा डेट पे चलते हैं। देखिए डेट, आज का डेट, ये डेट जो है मैंने अपने तरीके से डाला। मैं यहाँ पर डेट पे चलता हूँ, पहले फॉर्मूला टाइप करता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर ईयर, मंथ, देखिए पहले दोनों जो टुडे और नाउ का जो फॉर्मूला यूज किया उसमें ब्रैकेट के अंदर नीचे जो फील्ड नेम मेंशन है वो नहीं आते, लेकिन हमारे डेट के अंदर यहाँ पर फील्ड नेम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मैं हम लोगों को क्या लेके आना, सबसे पहले हम लोगों को ईयर लेके आना है, राइट, ईयर हो गया। उसके बाद अभी जो मंथ है वो लेके आना है, राइट, कोमा, और उसके बाद हमारा जो आज का डेट है वो लेके आना, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर 4/7/2023। हाँ, आप अपने आप आपने इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से, आप ईयर है, यहाँ अगर मैं 23 कर दूं, 24 कर देता हूँ और 7 कर देता हूँ और यहाँ पर 4 रहने दूं, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो मेरा डेट है यहाँ चेंज हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम से डेट मैच नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है, ऊपर वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं वो मेरा फॉर्मूला, क्योंकि देखिए उनके जो ब्रैकेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, उसके फील्ड नेम नहीं है। इसके अंदर फील्ड नेम है, जो फील्ड नेम हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो फील्ड नेम के अकॉर्डिंग हमने डाटा को फिलअप किया है, वो डाटा यहाँ पर आएगा। इसके लिए शॉर्टकट कीज, डेट के लिए शॉर्टकट कीज वही है सेमीकोलन जो हमने ऊपर यूज किया था, ये 4 जुलाई ऑफ 2023। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो हमारा टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग शॉर्टकट कीज है यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट होगा। जहां पर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, जो फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसके अंदर तो हम लोगों को एंटर प्रेस करके ही करना पड़ेगा। अगर नाउ और टुडे वाले जो ऑप्शंस हैं उनमें ब्रैकेट के अंदर कोई फील्ड नेम नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। आप प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या फील्ड आप डिसाइड कर रहे हैं, क्या फील्ड आप डाल रहे हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं टाइम। अब टाइम क्या है हमारा, राइट, हार, मिनट एंड सेकंड्स। देखिए हम लोग इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं, बट समहाउ यहाँ पर हमने इक्वल का निशान यूज किया और टाइम हमने यहाँ प्रेस किया। उसके बाद आप नीचे यू कैन सी कि हार, मिनट्स एंड सेकंड ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ फॉर्मेट। फील्ड नेम जो है हमारे हार्स में, जैसे हमारा 10 अभी जो करंट हमारा जो टाइमिंग है 10 मिनट, राइट। सेकंड्स हम लोग अगर यहाँ पर 30 ले लें, 35, 35 ले लें, तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा आज का अभी जो करंट डेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। टाइम में वही है, हम लोग ये यहाँ पर जो हमने यूज किया था उसको कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, तो सो दैट कि हमारा जो टाइमिंग है, देखिए यहाँ पर 10:08 है और हमारा जो टाइम है ऑटो और जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 10:11 आ रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है एज यू कैन सी हेयर कि हमारा जो फील्ड, हम इसके अंदर एक कोई भी फील्ड नहीं है, बट यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्टकट की यूज किया है। आप यहीं पे आपको डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि ऑटोमेटिक क्या अपडेट होता है और हमारा जो हम लोग जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या डिफरेंस क्या है। हार्स में चलें, हार्स में चलें, नेक्स्ट हार्स, राइट। हार्स में सीरियल नंबर, मतलब अगर हम लोग यहाँ के डेट को अगर हम लोग डिफाइन कर दें जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला हमने यूज किया है D4, ये जो D4 है, डी कॉलम का फोर्थ मींस सेल नेम, तो ये जो फॉर्मूला है D4 और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा अभी जो टाइम चल रहा है वो 10 बज गए हैं। और यहाँ पर देखिए अगर मैं आगे जो तीनों जो फॉर्मूले हैं, देखिए मैं यहाँ पर मिनट्स भी यूज करता हूँ, मिनट को भी मैं इसी तरीके से यूज करूंगा। सीरियल नंबर इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, राइट, यहाँ 13 आ जाएगा एज। देखिए यहाँ पर भी अपडेट होता रहता है। और सेकंड्स में अगर हम चलते हैं तो सेकंड्स में आए, टैब की सीरियल नंबर इसको करते हैं तो एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 35।
तो हम हमारा जब भी यहाँ पर अपडेट होगा, ये हार्स मिनट्स एंड सेकंड्स का जो है वो ऑटो अपडेट होंगे। यहाँ पर भी हम लोग यही फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हार और हार मिनट्स एंड सेकंड्स हमने ये शॉर्टकट कीज यहाँ डिफाइन हैं, आर्स में लेके अभी देखिए फ्रैंकली हम लोग यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टाइमिंग आ जाएगा। टाइमिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और कस्टम में मैंने यहाँ कस्टम डिफाइन करा है और यहाँ पर मैंने हार हार चाहिए, मैं डबल एच यहाँ टाइप कर दिया, जिससे मेरा जो 10 यानी हार्स जो आपका टाइमिंग है वो सिर्फ टाइम आ जाएगा। उसके बाद मिनट्स भी हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, सेम चीज़ है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन यहाँ प्रेस करता हूँ तो उसमें यहाँ पर हमारा टाइम और हमारा मिनट्स और हमारे घंटे जो हमारा हो रहा है करंट वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं और मैं यहाँ पर मिनट करता हूँ तो वो आप देखिए कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एमएम यहाँ प्रेस करने का ओके कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए मैं इस पे कंट्रोल 1 और यहाँ एमएम यहाँ डिफाइन अगर करता हूँ मिनट, तो यहाँ पर देखिए एमएम मैंने जहाँ यहाँ कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ यहाँ पर एमएम डिफाइन करता हूँ तो ये मेरा करंट मंथ ले लेता है। तो अभी मिनट्स का कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेट हमारा आर और मिनट्स ही लेते हैं। सेकंड्स देखिए सेकंड्स में हम लोग यहाँ फिर से नाउ फंक्शन या डिफाइन करते हैं, राइट। और यहाँ मैं चलता हूँ तो यहाँ पर हमारा 7 यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब कंट्रोल 1 मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिस्टेकनली यहाँ पर एमएम डिफाइन हो गया था। अब यहाँ पर मैं एस डिफाइन करता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारा यहाँ पर सेकंड ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ टाइप किया है, उसके बाद यहाँ शॉर्टकट कीज टाइप किया है। इनमें मिनट्स का हमारे पास अभी शॉर्टकट का नहीं है, शॉर्टकट तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। बाकी सभी चीजें जो है हमने यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये था मेरा अभी जो फर्स्ट जो हमने चूज किया है, टुडे नाउ डेट टाइम आर मिनट्स एंड सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला टाइप करके इसको यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर नाउ डेट आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, तो इस सेशन में मैंने यहाँ पर ये दोनों रोज के सभी फॉर्मूले जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें मैं अलग से टॉपिक जो बेसिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो डिफाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट